हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अर्धांगिनी। दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ नजरें करते हुए आज फिर कृष्णा जी बहू से सवाल कर बैठी। नीलू, क्या सरोज को तनख्वाह नहीं मिली इस महीने। नीलू ने कपड़ों को वहीं पर छोड़ा और उठकर चल दी वहां से। अरे, इस तरह बिन मेरी बात का जवाब दिए तू वहां से क्यों चली आई। देख रही है बूढ़ा शरीर है, बार बार इधर उधर नहीं जा सकती मैं। तुझसे तो कुछ पूछो भी तो मुंह बना देती है तू। कृष्णा जी बहू नीलू से कुछ चिढ़ती सी आवाज में बोली। क्या हुआ माँ, क्या हो गया। बड़ी बातें चल रही हैं तीखी तीखी। सरोज तभी मुखातिब होते हुए माँ के पास बैठ गया। नीलू फिर कपड़ों पर इस्त्री करने चल दी। निपट लो अब माँ बेटे खुद ही सवाल जवाब से, बिना मुझे उलझाए। नीलू जाते जाते आधे अधूरे शब्दों में बयां कर गई थी अपना दर्द। कुछ ही मिनट बाद सरोज नीलू के पीछे तेज कदमों में आया और अलमारी में खोजबीन शुरू करने लगा। तभी नीलू का पर्स सरोज के हाथों में आ गया। नीलू, जब माँ ने मेरी तनख्वाह के लिए पूछा था तो तुमने कहा क्यों नहीं कि तुमको दी है मैंने अपनी तनख्वाह। सरोज ने नीलू से कहा। सरोज, मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ बल्कि अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी। इस घर के रात दिन के हजारों काम नौकरानी नहीं, अर्धांगिनी होने के कारण करती हूँ। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा भी हक बनता है। करेंगी क्या माँ आखिर तुम्हारी तनख्वाह से। पापा जी की पेंशन भी तो माँ को मिलती है ना। तो फिर उदास लहजे से दर्द का एहसास साफ झलक रहा था नीलू की बातों से। अपना पर्स सरोज के हाथों से खींचती है नीलू। अरे नीलू, गर्मी की छुट्टियों में घर खर्च बढ़ जाता है। मम्मी ने बताया है कि दीदी आ रही हैं, तो थोड़ा सा पैसा दीदी के आदर सत्कार और व्यवहार के लिए माँ को देने में हम लोग को कैसा परहेज। दीदी ही मायके नहीं आ रही हैं सरोज, बल्कि मैं भी तो मायके जाऊंगी। तो क्या मुझे खर्चा नहीं चाहिए होता। उन लोग के आदर सत्कार और प्यार व्यवहार के लिए साल भर इस घर के लिए घिसती हूँ खुद को, और चंद दिनों के लिए मायके जाते वक्त सहयोग नहीं करोगे तुम। नीलू ने सरोज पर नाराजगी जाहिर की। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, इंसानियत और रिश्ते की अहमियत समझो और दिखाओ सरोज। और हाँ, माँ को एक बात यह भी कहना कि नीलू के बजाय जो भी मुझसे जुड़ी बात या काम हो वह पहले मुझसे ही कहे। यूँ बातों को घुमा फिरा कर ना पूछे नीलू से। सरोज ने नीलू को दी हुई तनख्वाह में से कुछ पैसे माँ को देने के लिए नीलू से लिए और दे आया माँ को, और वापस आकर चिढ़ाते हुए बोला, लो अर्धांगिनी जी, हाजिर है तुम्हारा यह गुलाम। कुछ और भी ज्ञान दो। नहीं, जो कहना होगा हक से कहूंगी मैं तुमसे, बिना बातें घुमाए फिराए। अर्धांगिनी और नौकरानी में फर्क का एहसास तो होना ही चाहिए ना, पति और परिवार को आखिर। नीलू सरोज से कह रही थी। जी हुजूर, बिल्कुल सही, कहते हुए सरोज मुस्कुराने लगा, नीलू की तरफ प्यार से देखते हुए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।